सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग डायरी। क्लास 11 बैंकिंग का यूनिट 1 कवर हो चुका है। यूनिट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे एंड यूनिट 1 में आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है बेटा। हमारा पहला सेशन होगा विद इन रिलेशन टू दिस रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। तो ये टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो ये काफ़ी लंबा, काफ़ी लेंदी चैप्टर है। आप देख सकते हैं सेशन 10 तक इसमें टॉपिक्स कवर हैं। तो यूनिट 2 इज द मेन टॉपिक ऑफ यूनिट 2 इज बैंकर एंड कस्टमर, राइट। तो रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जितना भी मैंने अभी एक्सप्लेन करना है उसकी ये समरी है। ये जो डायग्राम आपके सामने है इट इज़ दी समरी, लेकिन इसमें इन डिटेल आपको समझाना भी ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ जाए। इसलिए एक एक पॉइंट रिलेशनशिप मैं एक एक करके आपको ये समझाऊंगी। तो रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर और कस्टमर, इसको ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बोला जाता है, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट इज जनरल एंड द सेकंड इज स्पेशल। जनरल रिलेशनशिप जो होता है वो होता है डेटर और क्रेडिटर का। अब डेटर कौन होते हैं और क्रेडिटर कौन होते हैं? डेटर वो इंसान होता है जो किसी से जिसको पैसा देना होता है, या इसको सिंपल वर्ड्स में लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डेटर वो होता है जो किसी से उधार लेता है, ठीक है। और क्रेडिटर कौन होता है? जो किसी को पैसा उधार में देता है। तो अब बैंकर का और कस्टमर का रिलेशनशिप डेटर और क्रेडिटर का कैसे? तो जब भी कस्टमर पैसा बैंक के पास रखवाता है, देखो मैं इधर लिख देती हूँ, कस्टमर क्या कर रहा है बेटा, पैसा डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, दे रहा है, राइट, बैंक के पास रखवाता है। तो कस्टमर इस समय कौन हो गया? कस्टमर हो गया आपका क्रेडिटर। कस्टमर दे रहा है और जब भी वो चाहेगा बैंक से अपना पैसा वापस डिमांड कर सकता है। और बैंक कस्टमर का पैसा अपने पास रखता है, तो लेता है बैंक पैसा, तो बैंक हो गया डेटर, ठीक है। तो ये पोजीशन जो है कस्टमर की एज अ क्रेडिटर और बैंक की एज अ डेटर रिवर्स हो जाती है। कैसे, कब रिवर्स होती है? अब जब बैंक लोन देता है कस्टमर को, तो कस्टमर हो जाता है डेटर, क्योंकि कस्टमर ने लिया है और बैंक अब पैसा फंड्स दे रहा है उधार पे, तो बैंक हो जाता है इस समय क्रेडिटर, राइट। सेकेंड आता है स्पेशल रिलेशनशिप्स। तो इसके अंदर काफ़ी सारे आपके पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं वन बाय वन समझाऊंगी। पहला है प्रिंसिपल और एजेंट। तो जब भी कस्टमर अपना पैसा बैंक के पास रखवाता है, बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि कुछ कस्टमर के बिहाफ पे डिविडेंड जो है कलेक्ट करे या कहीं पे पेमेंट करनी है, वो भी इंस्ट्रक्शंस बैंक को दी जाती है कि कोई प्रीमियम पे करना है इंश्योरेंस कंपनी का, या लोन की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो बैंक जो है कस्टमर के बिहाफ पे ये सारे काम करता है। तो बैंक जब ये काम करता है कस्टमर के बिहाफ पे, तो हम क्या बोलते हैं, बैंक हो जाता है आपका एजेंट और प्रिंसिपल कौन हुआ? कस्टमर, राइट। सेकंड है प्लेज एंड प्लेजी। अब हु इज प्लेजर? प्लेजर वो पर्सन है जो गुड्स को देता है एज अ सिक्योरिटी, और हु इज प्लेजी? जो पर्सन जिसको गुड्स मिलते हैं, जो लेता है गुड्स को एज अ सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं प्लेजी। अब कई बार कस्टमर क्या करता है, जब भी उसको बैंक से लोन चाहिए होता है, तो बैंक कस्टमर को बोलता है कि कोई अपना एसेट मेरे पास रखवाओ एज अ सिक्योरिटी, तब मैं लोन दूंगा। तो जब कस्टमर अपना कोई भी एसेट बैंक के पास रखवाता है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, कोई भी एसेट रखवा रहा है एज सिक्योरिटी,
बैंक के पास। ठीक है, तो कस्टमर कौन हुआ? कस्टमर हो गया प्लेजर, क्योंकि वो रखवा रहा है, दे रहा है, राइट। और बैंक कौन हुआ? बैंक ये सिक्योरिटी अपने पास रख रहा है, तो बैंक हो गया प्लेजी। तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए रेड में आप देख सकते हैं ये डेफिनेशंस भी लिखी हुई है, ताकि आपको समझ आ जाए प्लेजर कौन है, प्लेजी कौन है। प्लेजर कौन है? जो सिक्योरिटी देता है। प्लेजी कौन है? जो सिक्योरिटी लेता है। नाउ लेसर एंड लेसी। नाउ लेसर कौन होता है? जो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, उस पर्सन को बोलते हैं लेसर। और लेसी कौन है? वो पर्सन जो जिसके पास प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट आता है और रेंट देता है ओनर को, तो उसको हम बोलते हैं लेसी। अब इसका बैंकर और कस्टमर से क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है, जब भी बैंक एक लॉकर देता है, ठीक है, कस्टमर को, जिसमें कस्टमर अपनी वैल्यूएबल चीजें रखता है, डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा, तो बैंक जब लॉकर कस्टमर को देता है, तो बदले में कस्टमर से क्या लेता है? रेंट, राइट। तो जब भी अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वो ना रहे, या बैंक जो है कस्टमर को लॉकर दे रहा है फॉर रेंट, तो अब बैंक दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी, तो बैंक कौन हो गया? बैंक हो गया लेसर। और जो प्रॉपर्टी को लेता है रेंट में, वो हो जाता है लेसी, राइट। नाउ बेलर एंड बेली। बेलमेंट का क्या मतलब है? ये कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स देती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और जब वो पर्पस ओवर हो जाता है तो गुड्स वापस कर देती है। तो इसको मैं एक बार हाईलाइट भी कर देती हूँ, आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। अब बेलर और बेली कौन होते हैं? बेलर देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, कि जो पर्सन गुड्स देता है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसको बेलर बोलते हैं। और जो पर्सन गुड्स लेता है उसको हम बेली बोलते हैं, राइट। सो जब भी कस्टमर अपना कोई भी ज्वेलरी वाला बॉक्स मान लो, आप कस्टमर दे रहा है ज्वेलरी बॉक्स, ठीक है, बैंक को, ताकि बैंक उसको सेफली लॉकर में रख ले। तो अब अभी मैंने आपको बताया, जो देता है एक पर्पस के लिए, तो उसको बोलते हैं बेलर। तो कस्टमर हो गया बेलर और बैंक हो गया बेली, राइट। सो नेक्स्ट इज hypothecator and hypothecatee. Now who is hypothecator? hypothecator भी बोलते हैं इसे, एंड hypothecatee भी बोलते हैं। सो जो भी लेंडर है, जो लोन देता है अगेंस्ट द गुड्स, उसको हम बोलते हैं hypothecatee। और जो बोरोअर होता है, जो मूवेबल गुड्स देता है एज सिक्योरिटी, जो गुड्स तो अपने दे रहा है एज सिक्योरिटी, लेकिन पोजेशन नहीं दे रहा, पोजेशन अभी बोरोअर के पास ही है, उसको बोलते हैं हिपोथिकेटर। तो जैसे अगर कस्टमर जो है अपनी गाड़ी एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखवा रहा है, ठीक है, अपनी कार जो है वो रखवा रहा है एज अ कार के पेपर्स रखवा रहा है, यू कैन से दिस, कार के पेपर्स बैंक के पास रखवा रहा है एज अ सिक्योरिटी, लेकिन पोजेशन अभी बोरोअर के पास ही है, ठीक है, गुड्स कार उसके पास ही है, लेकिन कार के जो पेपर्स हैं वो बैंक के पास रखवा रहा है। तो इस केस में मैं ऐसे लिख देती हूँ, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, कस्टमर बोरोअर, सॉरी, कस्टमर एंड बैंक, नॉट बोरोअर, बैंक। तो कस्टमर जब अपने कार को एज अ सिक्योरिटी रखवा रहा है, राइट, तो कस्टमर कौन हो गया? कस्टमर हो गया हिपोथिकेटर, राइट। और बैंक हो गया आपका हिपोथिकेटी। तो जो पैसा देता है, बैंक पैसा देगा, ठीक है, अगेंस्ट द कार, सो बैंक में भी हिपोथिकेटी।
नेक्स्ट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। तो ट्रस्टी कौन होता है? ट्रस्टी कौन होता है? जो ट्रस्टी वो है जो बेनिफिशियरी की प्रॉपर्टी रखता है अपने पास, ठीक है, इन गुड फेथ। तो कस्टमर जब भी अपनी सिक्योरिटीज ज्वेलरी बैंक के पास रखवाता है सेफ कस्टडी के लिए, सेफ कस्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंकर कौन बन जाता है? बैंकर हो जाता है ट्रस्टी ऑफ द कस्टमर, राइट। और कस्टमर होता है बेनिफिशियरी, कस्टमर बन जाता है बेनिफिशियरी। एडवाइजर एंड क्लाइंट, अब कस्टमर जब भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है तो कई बार बैंक की एडवाइस चाहिए होती है, तो बैंक एडवाइजर बनता है और कस्टमर बन जाता है क्लाइंट। और भी मिसलेनियस रिलेशनशिप है एज अ कस्टेडियन, तो बैंक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कस्टमर की, जो भी सिक्योरिटीज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और जब भी डीमैट अकाउंट बैंक ओपन करता है तो बैंक क्या बन जाता है? कस्टेडियन। बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ गारंटर, बैंक कस्टमर के बिहाफ में गारंटी भी देता है। देन टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, तो जो बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप है वो कब खत्म हो जाता है? जब कस्टमर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट मतलब अब बैंक करप्ट हो गया, उसके बाद बिल्कुल पैसे नहीं है, या ल्यूनेसी ऑफ द कस्टमर। ल्यूनेसी का क्या मतलब है? वो कंडीशन जहाँ पे टेम्परेली पर्सन अपना मेंटल कैपेसिटी लूज कर देता है और उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, ठीक है। फिर या कस्टमर जो है अपना अकाउंट अपनी मर्जी से बंद कर देता है, या कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, बंद हो जाती है। फिर बैंक जो है अकाउंट क्लोज कर देता है, क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट बाय द बैंक नोटिस देके। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है तब भी जो बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप है इट कम्स टू एन एंड। सो दिस इज ऑल इन दिस पार्ट 1। हम पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।